दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों यह वीडियो स्पेशल इसलिए है, अनपढ़ और जाहिल गवार व्यक्ति आज के समय में प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन साथियों वह महामानव जिन्होंने 32 डिग्री ली, 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिन्होंने DOS जैसी पढ़ाई जो 8 वर्ष की पढ़ाई होती है उसे सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष 6 महीने में कंप्लीट कर लिया था, उनको चुनाव बुरे तरीके से हराया जाता है। एक बार नहीं जितनी बार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू होने के बाद जितनी बार चुनाव हुआ और जय बार बाबा साहब लड़े, सभी चुनावों में उनको हराया जाता है। आखिर कौन थे वो साजिश करता? क्यों बाबा साहब को चुनाव हराना चाहते थे? क्यों चाहते थे बार बार कि बाबा साहब अम्बेडकर आगे न बढ़ पाए? दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे और बहुत कम समय में आप लोगों को मैं सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे। कौन कहता था? अंग्रेज कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। बाबा साहब की हार भारत की हार थी, बाबा साहब की हार नहीं थी। संविधान लागू होने के बाद 1952 में बंबई शहर के उत्तरी सीट से बाबा साहब अम्बेडकर अपना पहला चुनाव लड़ते हैं, यानी आजाद भारत का पहला चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में बंबई शहर के उत्तरी सीट से लड़ते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस के नेता काजोलकर चुनाव हरा देते हैं। साथियों कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया था। यही नहीं दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हारने के बाद बहुत दुखी हुए थे। दुखी इस बात से हुए थे कि बाबा साहब चुनाव उस जगह से हार गए थे जहां से बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां के लोगों के लिए क्या नहीं किया था। बाबा साहब की पूरी संघर्ष की लड़ाई वहीं से शुरू किए थे, यानी बम्बई से। उस समय बम्बई हुआ करता था और बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव वहां से हार जाते हैं। लेकिन फिर अगला चुनाव जो 1954 में लड़ा गया था, जो एक उपचुनाव था, बाबा साहब अम्बेडकर उस चुनाव को लड़ते हैं और उस चुनाव में उनको और बुरे तरीके से हराया जाता है। उनको हराने के लिए धन बल का प्रयोग किया जाता है, उनको हराने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है और बाबा साहब उस चुनाव में तीसरे नंबर पे आते हैं। साथियों वह चुनाव कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र करके उनको हराया गया था। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने में कांग्रेस का पूरा हाथ था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से वह दलित समाज के लिए कार्य करें। वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब दलितों के बड़े लीडर बन के निकलें। वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के लीडर बन के निकलें। इसीलिए वो हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का प्रयास करते थे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि सरदार पटेल ने एक बात कहा था। संविधान लिखे जाने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर आपके लिए संसद के दरवाजे तो दूर की बात है, खिड़की और रोशनदान सब बंद करवा दिया गया है। आप देखते हैं कि किस तरीके से एंट्री करते हैं, किस तरीके से आप संसद में आते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि बाबा साहब की जो पार्टी थी फेडरेशन ऑफ इंडिया, वह मुस्लिम लीग, दोनों ने मिल करके बंगाल से बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव जिता करके भेजा था। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव जीत गए और जिन 4 गांव जो हिंदू बाहुल्य गांव थे, वो गांव बाबा साहब अम्बेडकर के चुनाव जिताकर भेजने की वजह से नाराज कांग्रेसियों ने